Good morning class. St. Angel's family welcomes you in online classes class 11th commerce subject business studies, and our today's topic is demerit oblique disadvantage of departmental undertakings of chapter 3rd private public and global enterprises. So our first demerit of departmental undertaking is inflexibility. जनरली बेटा होता क्या है कि जो आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है बेटा, इनमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं। डिस्कस होने के बाद बेटा जब पार्लियामेंट इनको पास करती है तभी जो है बेटा कोई डिसीजन लिया जाता है। इट मीन्स जो मिनिस्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल जैसे बेटा रेलवे मिनिस्ट्री है, तो बेटा जो रेलवे मिनिस्ट्री ने डिसीजन ले लिया, जो मिनिस्टर्स ने, जो गवर्नमेंट ने बेटा डिसीजन ले लिया, तो रेलवे डिपार्टमेंट को बेटा उसको फॉलो करना होता है। उसके जो बेटा अधिकारी होते हैं जो कि सिविल सर्वेंट होते हैं, वो अपनी तरफ से कोई चेंज उन प्लान्स में बेटा नहीं कर सकते। उन्हें एज इट इज जो है बेटा वो प्लान्स फॉलो करने पड़ते हैं जो उनकी मिनिस्ट्री, जो उनके बेटा जो मिनिस्टर्स होते हैं, कंसर्न मिनिस्टर जो होते हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं। इट मीन्स बेटा जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, यहाँ पे चेंजेस करना प्लान्स में इतना आसान नहीं होता यदि एक बार विन प्लान्स को जो है बेटा इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा। सो बेटा इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो कि एक डीमेरिट्स है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। नेक्स्ट है बेटा लैक ऑफ मोटिवेशन। देखिए बेटा जो आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है बेटा, इन डिपार्टमेंट्स को जो है बेटा अपनी पावर को यूटिलाइज करना, या जो बेटा इन डिपार्टमेंट का जो रिवेन्यू होता है उसको ये बेटा अपने तरीके से अपने फर्म के डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं कर सकते। जैसे बेटा आपने पढ़ा भी होगा कि जो रेलवे से, डिफेंस से और जो बेटा अदर ब्रॉडकास्टिंग से गवर्नमेंट को जो बेटा रिवेन्यू होती है वो बेटा ये डिपार्टमेंट के थ्रू ही होती है। और ये डिपार्टमेंट क्या करते हैं बेटा, जैसे आपका टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया, जैसे बेटा आपका रेलवे डिपार्टमेंट हो गया। सो ये डिपार्टमेंट बेटा क्या करते क्या है कि इन डिपार्टमेंट में जो भी अर्निंग होती है बेटा इन डिपार्टमेंट्स की, ये उसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में, मीन्स जो गवर्नमेंट के जो बेटा राजकोष होता है, जो गवर्नमेंट का जो खजाना होता है बेटा, गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करते हैं। तो बेटा इनके पास कोई आज़ादी नहीं होती कि ये उसको अपने तरीके से खर्च कर सके। और बेटा ये भी होता है कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको एक फिक्स सैलरी जो है बेटा गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर की जाती है। तो बेटा ये यदि ज़्यादा एफर्ट पुट करे और फर्म को जो है बेटा ज़्यादा बेनिफिट दिलाए तो इन्हें बेटा उस बात का कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। इट मीन्स यदि ये लोग एफर्ट भी ज़्यादा करेंगे और बेटा उस कंसर्न डिपार्टमेंट को बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को यदि ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उसका इन्हें बेटा डायरेक्ट इंसेंटिव, उन्हें उसका कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है लैक ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनोमी। तो देखो बेटा फाइनेंशियल ऑटोनोमी का मतलब होता है कि जो अपनी इनकम है उसको, अपनी जो रिवेन्यू है उसको अपने तरीके से खर्च करने की आज़ादी, स्वायत्ता। ऑटोनोमी का मतलब होता है बेटा स्वायत्ता। इट मीन्स खुद जो है डिसीजन, खुद में डिसीजन लेने की क्षमता। तो बेटा इनके पास ना तो फाइनेंशियल ऑटोनोमी होती है ना ही कोई डिसीजन ऑटोनोमी होती है। इन्हें जो बेटा टर्म्स और कंडीशन जो है वो गवर्नमेंट की, जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, इनकी मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, वो फॉलो करनी होती है। और बेटा साथ के साथ इन्हें जो बेटा पैसा भी है वो चूंकि गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराना पड़ता है बेटा, वो गवर्नमेंट का रिवेन्यू होता है, इसलिए बेटा इन्हें अपने पैसे को अपने तरीके से खर्च करने की कोई आज़ादी नहीं रहती है। इसलिए कहा गया है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनोमी। नेक्स्ट है बेटा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। बेटा देखा गया है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को जो कंट्रोल है बेटा वो सिविल सर्वेंट करते हैं, जिनको बेटा सैलरी गवर्नमेंट देती है। और बेटा ये सिविल सर्वेंट क्या होते हैं कि जब इनको बेटा लगता है कि यदि ये ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो इन्हें कोई ज़्यादा प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा, सो बेटा ये करते क्या हैं, आपने जैसे देखा भी होगा कि जहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो जो एम्प्लॉइज हैं वहाँ पर और जो बेटा अधिकारी होते हैं वो वर्क नहीं करते, वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। बिकॉज दे थिंक दे आर गेटिंग सैलरी फॉर डूइंग वर्क और फॉर नॉट डूइंग वर्क, सो वाई दे विल डू द वर्क, सो दे बिकम बेटा इनएफिशिएंट।
सो यही केस होता है बेटा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के साथ, कि यहाँ के जो बेटा अधिकारी हो जाते हैं करप्शन और अदर जो बेटा गलत तरीके हैं उनमें बेटा लग जाते हैं, उनका जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट नहीं होता। और इसलिए भी बेटा एफिशिएंट नहीं होता क्योंकि जो इनके ऑफिशियल्स होते हैं उनको बेटा बहुत सारा पेपर वर्क भी करना पड़ता है, और जो बेटा इनके मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं उनके आंसर तैयार करना, तो बेटा देयर आर लॉट्स ऑफ पेपर वर्क, सो डैट जो बेटा मैनेजमेंट जो जिस एरिया में होना चाहिए उस एरिया में इनका एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की कंडीशन सामने आती है। नेक्स्ट है बेटा रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रेड टेपिज्म को बेटा हिंदी में कहते हैं लाल फीताशाही। इट मीन्स बेटा ज्यादा फाइल वर्क, ज्यादा अफसरशाही। हम बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है कि यदि कोई भी बेटा वर्क होता है तो एक फाइल को बेटा 10 या 15 जगह से बेटा गुजरना पड़ता है। इट मीन्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, फिर थर्ड डिपार्टमेंट, फिर फोर्थ डिपार्टमेंट। इट मीन्स देयर आर लोट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज। सो बेटा इसमें ज्यादातर जो टाइम जो है, जो पेपर वर्क है, वो इसी बात में जो है बेटा खर्च हो जाता है। और यहाँ पर बेटा फाइल वर्क, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है बेटा जो अधिकारी लोग हैं वो मेन प्रोडक्शन पर ना ध्यान दे पाकर, मेन एक्टिविटी पर ध्यान ना दे पाकर पेपर वर्क और अदर वर्क को और अदर फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में ही लगा देते हैं। इट मीन्स बेटा यहाँ पर यदि कोई डिसीजन लिया जाएगा तो बहुत लेवल्स से पास होता है। इट मीन्स कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, और अलग अलग अफसर जो हैं बेटा फाइलों को अपने पास अलग अलग दिनों के लिए रखते हैं, तो कोई वर्क आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि यहाँ पर जो रेड टेपिज्म है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो बेटा उस कार्य को इतना आसान नहीं बनाती। नेक्स्ट पॉइंट इज सुटेबिलिटी। अब बेटा हम स्टडी करेंगे कि ये जो फर्म होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये किस तरीके की फर्म के लिए या किस तरीके के उद्योग के लिए, बिजनेस के लिए बेटा ये ज्यादा बेस्ट रहती है। फर्स्ट पॉइंट इज वेयर एटमोस्ट सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल डिफरेंट। देखो बेटा जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये सुटेबल रहती हैं उन बिजनेसेस के लिए या बेटा उन वर्क के लिए जहां पर ज्यादा सीक्रेसी की जरूरत होती है। जैसे बेटा डिफेंस, तो जितने भी बेटा डिफेंस गुड्स बनते हैं इन पर गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो इसमें बेटा होता क्या है कि सीक्रेसी की आवश्यकता होती है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को इसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है वही बेटा इसके लिए ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर बेटा ज्यादा सीक्रेसी की, ज्यादा गोपनीयता की जरूरत होती है। नेक्स्ट है वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी। एग्जाम्पल ब्रॉडकास्टिंग। देखो बेटा जहां पर गवर्नमेंट के कंट्रोल की ज्यादा जरूरत होती है वहां पर जो, जैसे बेटा स्पेक्ट्रम, आप जानते होंगे कि ये जो आप नेटवर्क जो यूज करते हैं, मोबाइल नेटवर्क, और जो आप बेटा ये नेट यूज करते हैं, ये सब बेटा ब्रॉडकास्टिंग और स्पेक्ट्रम के द्वारा ही पॉसिबल है। तो जहां पर इस तरीके का मैटर हो कि गवर्नमेंट के ज्यादा कंट्रोल की जरूरत होती है, तो वहां पर बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ज्यादा सुटेबल है। वेयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व्ड। देखिए बेटा ऐसे उद्योग जहां पे बेटा ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है वहां पर भी बेटा गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है अच्छा काम करती है, जैसे एयरक्राफ्ट, आयरन और स्टील, क्योंकि इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बेटा हजारों करोड़ों रुपए लगते हैं, जो बेटा प्राइवेट सेक्टर के लिए जुटाना इतना आसान नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग इज अ सोर्स ऑफ रिवेन्यू। एग्जाम्पल रेलवे। ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बेटा इसलिए भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ज्यादा सुटेबल होते हैं क्योंकि इनके थ्रू जो गवर्नमेंट जो है वो रिवेन्यू अर्न करती है, वो प्रॉफिट अर्न करती है। गवर्नमेंट जो है बेटा इनके थ्रू एक बड़ा अमाउंट जो है बेटा वो अर्न करती है। जैसे आपको पता भी होगा बेटा अभी कोरोना टाइम में भी रेलवे डिपार्टमेंट जो है वर्क कर रहा है, लेकिन जो ट्रेनें हैं बेटा वो बंद हैं, तो उनके बंद होने से, उनका संचालन बंद होने से बेटा रेलवे को हजारों करोड़ों की जो है हानि हो रही है, और सीधे तौर पर बेटा गवर्नमेंट को जो है वो हानि हो रही है। गवर्नमेंट को जो है बेटा बहुत बड़ा घाटा इस केस में देखना पड़ रहा है।
सो इसलिए बेटा कहा गया कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं ये सरकार के लिए भी और बेटा उस डिपार्टमेंट के लिए भी एक सोर्स होते हैं रिवेन्यू का। तो जब बेटा गवर्नमेंट को जो है कोई भी रिवेन्यू का जो मीडियम है उसको बढ़ाना हो तो बेटा वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है उसके लिए राइट ऑप्शंस रहता है। सो बेटा इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर demerits as well as the suitability of departmental undertaking. In next video we will cover the public corporation, that is the another type of public enterprises. So till then take care, thank you.